बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 कल्चर मीडिया के जो नेक्स्ट आगे फर्दर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और इसमें हम टाइप्स को देखेंगे और कुछ टाइप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल्चर मीडिया की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें एक नेचुरल मीडिया आ जाता है और एक सिंथेटिक मीडिया, यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो कल्चर मीडियाज़ दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल मीडिया कौन सा होता है कि द मीडिया अबाउट विच वन कैन नॉट बी सर्टन ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट और द क्वांटिटी, यानी कि ऐसे मीडिया जिसमें हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसको हम नेचुरल मीडिया कहेंगे। और सिंथेटिक मीडिया कौन सा हो जाएगा कि सिंथेटिक मीडिया आर केमिकली डिफाइंड, यानी कि केमिकल किसका क्या पोजीशन उनकी क्या है, किस चीज़ के बने हुए हैं वो हमें पता होता है, यानी कि बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं। हेयर द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट और नोन, कि हमें ये भी पता होता है कि किस किस्म का वो कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी के अंदर वो प्रेजेंट है, तो वो सिंथेटिक मीडिया होगा। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हम विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, तो वो टैबलेट्स की फॉर्म, कैप्सूल की फॉर्म में जिस तरह से भी हम ले रहे हैं, तो अब वो बेसिकली क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया, क्योंकि केमिकल से वो बने हुए हैं, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, सिंथेटिक फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वही विटामिन नेचुरल सोर्सेज के थ्रू लेते हैं, फ्रूट्स के थ्रू लेते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं, तो वो क्या होगा, एक नेचुरल वे हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, नेचुरल मीडिया। उसमें जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कौन सा कंपोनेंट हम ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। लेकिन जब हम मेडिसिन की फॉर्म में या सप्लीमेंट की फॉर्म में, कैप्सूल टैबलेट की फॉर्म में ले रहे होते हैं, तो हमें ये एग्जैक्ट पता होता है कि हम उसमें कौन सा विटामिन ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी के अंदर हम उस विटामिन को ले रहे हैं। तो सेम यही चीज़ मीडिया के साथ भी है कि नेचुरल मीडिया वो मीडिया होंगे कि जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ले रहे हैं, कि जिनमें हम एग्जैक्ट पता नहीं होता कि उस चीज़ में कौन सा कंपोनेंट है, कितनी क्वांटिटी में। लेकिन सिंथेटिक मीडिया में जो है वो केमिकल फॉर्म में होता है और हमें पता होता है कि वो केमिकल कितनी क्वांटिटी में है और किस नेचर का है। अब हमारे पास आज हम देखेंगे वो नेचुरल मीडियाज़ को देखेंगे, और नेचुरल मीडिया में हमारे पास बीफ ब्रॉथ आ जाता है, न्यूट्रिएंट एगर आ जाता है, एनरिच्ड मीडिया है जो आगे से दो टाइप का आ जाता है, एक चॉकलेट एगर मीडिया, एक ब्लड एगर मीडिया। उसके बाद इसमें एक सेलेक्टिव मीडियाज़ होते हैं, उसमें भी दो टाइप से हमारे पास मैनिटोल साल्ट एगर और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर और डिफरेंशियल मीडिया। तो इसमें आज जो हम कवर करेंगे वो बीफ ब्रॉथ को देखेंगे, न्यूट्रिएंट एगर को देखेंगे और एनरिच्ड मीडिया को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीफ ब्रॉथ क्या है। अब बीफ ब्रॉथ नाम से इंडिकेटेड है, बीफ ओबियसली जो हो गया, ठीक है। ब्रॉथ कहते हैं यखनी को, जिस तरह से हम कहते हैं ना यखनी सूप, उसको क्या कहते हैं, ब्रॉथ कहते हैं। तो बीफ ब्रॉथ का मतलब है कि इसमें जो है वो हम जो बीफ होगा उसको ऐड करेंगे, बीफ की जो यखनी होगी उसका जो ब्रॉथ होगा उसको जो है वो यूज़ करते हैं। सिंस द टाइम ऑफ पास्चर एंड कोच, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैव यूज्ड मीडिया सच एज बीफ ब्रॉथ फॉर लेबोरेटरी कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। कह रहे हैं कि जो पास्चर और कोच का टाइम था, उस टाइम में जो ज़्यादा मीडिया यूज़ किया जाता था वो बीफ ब्रॉथ वाला मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता था लेबॉरेटरी में कल्टीवेशन के लिए बैक्टीरियाज की। तो अब इस जो मीडिया है इसके अंदर क्या होता है, इसमें शुगर प्रेजेंट होगी, जैसे कि हमने जो मेन इंग्रेडिएंट्स पीछे डिस्कस किए थे वही मेन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होंगे। सिर्फ क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन के स्पेसिफाई उसको कर दिया तो वो चीज़ उसमें चेंज हो जाती है। शुगर इसके अंदर आ जाएगी, उसके बाद इसमें आयोडाइज्ड या सी सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, नॉन आयोडाइज्ड सी सॉल्ट होगा, बीफ ब्रॉथ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पानी होगा, जिससे हम जितना हमें रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में हम उसको बना लेंगे। अब इसमें बीफ ब्रॉथ जो बेसिकली ये प्रोटीन सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें हमने डायरेक्ट इसके अंदर प्रोटीन को ऐड नहीं किया, हमने बीफ ब्रॉथ ऐड किया जो उसका जब प्रोटीन सोर्स दे रहा है। लेकिन अब इसमें हमें ये नहीं पता कि बीफ ब्रॉथ से हमें कितनी प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, कौन सी प्रोटीन मिलेगी, कितनी क्वान्टिटी में मिलेगी, तो ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इसलिए ये कौन में आ जाता है, नेचुरल मीडिया के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एगर मीडिया, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडियम। कह रहे हैं कि जो बीफ ब्रॉथ था वो भी क्या था, एक लिक्विड मीडिया ही था, लेकिन अगर हम इसको इस बीफ ब्रॉथ को मॉडर्नाइज कर दें तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रिएंट एगर की फॉर्म में आ जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट एगर भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हमने इसको डिज़ोल्व करके उसी फॉर्म में बनाना होता है। बीफ एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे इसके अंदर, पेप्टोन्स आ जाएंगे, ये भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ जाएंगे जिनको हम प्लांट या एनिमल सोर्सेज के थ्रू लेंगे। तो इसी वजह से ये क्या, ये नेचुरल मीडिया के अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो इसमें डिफ्रेंशिएशन करती है, जो इसको मॉडर्नाइज करता है बीफ ब्रॉथ से, वो ये है कि हम इसके अंदर एगर को ऐड करते हैं।
अब एगर क्या होता है? एगर इज़ अ पॉलीसेकेराइड ड्राइव्ड फ्रॉम मैरीन एल्गी, यानी कि एगर क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ये भी। और ये किससे बनता है? जो मैरीन एल्गी होती है उससे, यानी कि समुद्रों में जो एल्गी पाई जाती है उससे इसको हासिल किया जाता है। इट ऐड नो न्यूट्रिएंट्स टू द मीडियम, यानी कि जो कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये कोई किसी किस्म की न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। इसका काम क्या होता है? बट ओनली सर्व्स टू मेक इट सॉलिड। सिर्फ इसका काम होता है कि जितना भी हमने मीडिया डाला है, बीफ, एक्सट्रैक्ट वाटर, पेप्टोन, सब चीज़ों को डाला है, तो उसको वो वहाँ पे क्या कर देगा? सॉलिडिफाई कर देगा, उसकी जेली फॉर्मेशन करवा देगा, सो दैट बैक्टीरिया कैन बी कल्टिवेटेड ऑन द सरफेस, ताकि जब उसकी सरफेस है वो मूव ना करे। जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे पेट्री डिशेज़ की या उनको उठाते हैं तो वो मूवमेंट ना हो, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो एक ही जगह पे स्टिक रहे। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिएंट एगर मीडिया का। अब एगर बेसिकली जैसे कि हम जेलेटिन यूज़ करते हैं जेली फॉर्मेशन में, और डिफरेंट जो अपने प्रोडक्ट्स उनकी फॉर्मेशन में जेलेटिन को यूज़ करते हैं, वो किससे हम ले रहे हैं? जो बोन्स वगैरह होते हैं उनसे बना रहे होते हैं। तो ये एगर बेसिकली क्या है कि वही जेलेटिन की फॉर्म है जो उसको सॉलिडिफाई करने में हेल्प करती है। अभी देखिए इस तरह से मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं जार्स के अंदर, ये पाउडर की फॉर्म में होते हैं, और इसमें क्वांटिटी मेंशन होती है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर प्रेजेंट है, और हमने कितना इसका ओवरऑल का कितना ग्राम लेके कितने पानी में डिज़ोल्व करना है। तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट में इस तरह की जो लेयर है वो हमारे पास बन जाएगी, हमारा मीडिया बन जाएगी, और फिर इस पर हम बैक्टीरिया की कल्टिवेशन करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया नाम से इंडिकेटेड है कि एनरिचमेंट के इसमें एनहांसमेंट होगी, एडिशनल चीज़ें होंगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट एगर। जो हमने पहले न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पढ़ा, न्यूट्रिएंट एगर पढ़ा, जितने भी कॉमन बैक्टीरिया हैं वो ईजिली उनके अंदर ग्रो कर सकते हैं। बट सर्टन फेस्टिडियस बैक्टीरिया में रिक्वायर स्पेशली एनरिच्ड मीडिया, लेकिन कुछ फेस्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है? एनरिच्ड मीडिया चाहिए होता है। अब फेस्टिडियस बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? फेस्टिडियस बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए कोई एक स्पेशल फैक्टर चाहिए होता है, या कह सकते हैं उनकी एक स्पेशल कोई खुराक होती है, स्पेशल एक उनका फूड होता है, वो फूड उन्हें लाजमी प्रोवाइड करना होता है जिससे उनकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए कोई एक स्पेशल फैक्टर चाहिए होता है, स्पेशल एक डाइट चाहिए होती है, उनको फेस्टिडियस बैक्टीरिया कहेंगे। तो एनरिच्ड मीडियाज हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, ब्लड एगर मीडिया और चॉकलेट एगर मीडिया। ब्लड एगर मीडिया सबसे पहले देख लेते हैं। अब नाम से इंडिकेटेड है कि इसके अंदर ब्लड ऐड हो जाएगा। सम द स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब जो स्ट्रेप्टोकोकाइज होते हैं जो स्ट्रेप थ्रोट का रहे हैं, स्कारलेट फीवर का रहे हैं, तो ओबियसली हमारी बॉडी में जब ये जाते हैं तो ये वहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है जब ये ब्लड को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब आर्टिफिशियली भी इनको ग्रो करेंगे तो इनको क्या चाहिए होगा? होल ब्लड। होल ब्लड मीन्स कि उसमें से हम ना तो सेल्स रिमूव करते हैं, ना हम प्लाज्मा रिमूव करें, कुछ भी रिमूव ना करें, एज जैसे कि ब्लड है उसी तरह से हम उसको यूज़ करें तो उसको होल ब्लड कहा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वो होल ब्लड यूज़ करना है, और उसको अपनी जो हमने मीडिया बनाया था, ठीक है, जिसमें एगर को डिज़ोल्व किया, पानी को डिज़ोल्व किया, बीफ एक्सट्रैक्ट को डिज़ोल्व किया, उसमें हम क्या कर देंगे? ब्लड को भी ऐड कर देंगे, और वो किसके लिए? न्यूट्रिशन। तो वो फिर न्यूट्रिएंट मीडिया बन जाता है किसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकाइज के लिए, क्योंकि उनको ब्लड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। इन दिस इंस्टेंस द मीडियम इसका ब्लड एगर, इस वजह से हम इसको ब्लड एगर कह देते हैं। सिंपल वही जो हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पढ़ा, हमने न्यूट्रिएंट एगर पढ़ा, उसमें हमने ब्लड को ऐड कर देना है, होल ब्लड ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा? ब्लड एगर बन जाएगा। सेकेंड जो एनरिच्ड मीडिया है हमारे पास वो है चॉकलेट एगर मीडिया। अब चॉकलेट एगर मीडिया क्या है कि टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नेजीरिया स्पीशीज ब्लड एगर इज़ हीटेड बिफोर सॉलिडिफिकेशन। कि जो ब्लड एगर हमने बनाया कि यानी कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या बीफ ब्रॉथ में हमने ब्लड को डाल दिया, उसमें जो है वो बैक्टीरियाज को होल ब्लड चाहिए था, यानी कि पूरा का पूरा ब्लड चाहिए था ग्रोथ के लिए। इसमें बैक्टीरियाज को होल ब्लड रिक्वायर नहीं होता, तो हम उनको चाहिए होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को एज अ फूड सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है कि जो ब्लड एगर हम पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लड को जब डाल दिया तो इससे पहले कि वो एगर जमना शुरू हो जाए हम क्या करते हैं कि उसकी हीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हीटिंग करने से क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं, और उनकी बस्टिंग से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन सेल्स के अंदर से रिलीज़ हो जाता है। जब वो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है तो क्या होता है कि हीटिंग की वजह से उसका कलर चॉकलेट कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाता
होता है, तो जिस वजह से हम उसको चॉकलेट एगर का नाम देते हैं। लेकिन नॉर्मली भी अगर जो है वो ब्लड एटमॉस्फेयर में या बाहर कहीं पड़ा रहे तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और रेड से जो है वो डार्क कलर में होना का स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इसमें होता है कि जब हम ब्लड एगर बनाते हैं और उसको जब हम हीट करते हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा, ऑक्सीडेशन भी उसकी होगी, तो उससे क्या होगा कि रेड कलर से ब्राउन कलर की अपीयरेंस में आ जाता है। तो जो रेड कलर में है उसको हम ब्लड एगर कह देते हैं, और जब ये कलर अपना चेंज कर लेता है ब्राउन में तो इसको चॉकलेट एगर कह देते हैं। सिंपली दोनों में क्या एनरिच्ड मीडियाज़ में आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें एडिशनल फूड दिया, उसमें होल ब्लड एज अ फूड दिया, इसमें हीमोग्लोबिन को एज अ फूड दिया, एडिशन स्पेसिफिक फूड आ गया ये, तो इसलिए क्या आ गया, एनरिच्ड मीडियाज़ आ गया। थैंक यू। होपफुली आपको नेचुरल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया का पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, और जो हमने आज डिस्कस किए नेचुरल मीडिया की कुछ टाइप्स है वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।